Hello everyone. So in today's lecture we are going to discuss one more new topic of this chapter is genetic code. तो जैसे कि अभी तक हमने बात की about the types of RNA like rRNA, tRNA and the lastly mRNA. Okay, but now one more thing which is remaining, which is genetic code to understand the protein synthesis process which is called translation, right? तो ट्रांसलेशन प्रोसेस हम समझे उससे पहले हमें ये सारे जो कि मशीनरी से यूज़ होती है वो पहले समझनी ज़रूरी है, जिसमें से हमने आरएनए के टाइप्स के बारे में बात कर ली है ऑलरेडी. नाउ द लास्ट टॉपिक बिफोर डिस्कसिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस इज जेनेटिक कोड. ठीक है, तो अभी जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि प्रोटीन कैसे बनता है. सो इट फॉर्म्स फ्रॉम द रेसिड्यूज ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो अमाइनो एसिड से वो एक चेन में एक साथ जुड़ के लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं, जिसी को हम बोलते हैं प्रोटीन, राइट. तो अभी अमाइनो एसिड से वो कौन से आएंगे और किस तरह से उसकी चेन बनेगी, तो ये कौन डिसाइड करता है? तो उसके लिए होते हैं ये जेनेटिक कोड. कहाँ पे? एमआरएनए पे. तो एमआरएनए पे जो ये कोड होंगे उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रोटीन से वो आते जाएंगे और पूरी एक लंबी चेन बन जाएगी, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं जेनेटिक कोड होते क्या है और किस तरह से वर्क करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, देन दिस टर्म गिवन बाय जॉर्ज गेमो. तो ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये जेनेटिक कोड टर्म दी थी. द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए और एमआरएनए इज कॉल्ड जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड किसे बोलते हैं? तो ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन व्हाट? सो बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन, इट मीन्स प्रोटीन चेन, एंड द एमआरएनएस न्यूक्लियोटाइड्स चेन, राइट. तो इन दोनों के बीच का जो ये कोड है उसे बोलते हैं जेनेटिक कोड. ठीक है, सो देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स विच पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस. तो एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 20 डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, होल चेन बनाते हैं प्रोटीन की. ठीक है, तो अभी इसके बारे में आप लोगों ने स्टैंडर्ड 11th में डिस्कस किया ही होगा बायोमोलिक्यूल्स वगैरह में, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही. ठीक है, इन अमाइनो एसिड वगैरह के बारे में. फिर भी यहाँ पे अभी हम इस चैप्टर में भी यूज होते हैं इसके बारे में. जेनेटिक कोड वी आर यूजिंग इन दिस प्रोसेस, सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट हियर ऑल्सो. नाउ mRNA contains code for each amino acid and it is called codon. तो जैसे कि mRNA पर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसे बोलते हैं कोडोन्स. ठीक है, विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसी में इंफॉर्मेशन छुपी होती है कि कौन सा अमाइनो एसिड है वो सीक्वेंस में आएगा, राइट. तो अभी बात करते हैं हम मेन ट्रिपलेट कोड. तो ये तो अभी हमें पता है कि ये कोड होते हैं जो अमाइनो एसिड के लिए वो ट्रिपलेट होते हैं, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है कोड. पर पहले जब इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी तभी तो किसी को नहीं पता था, राइट. तो क्या किया साइंटिस्ट ने, सबने कि प्रोबेबिलिटी से वो देखी कि मान लो अगर एक कोड हो तो यानी एक ही न्यूक्लियोटाइड का कोड हो, तो 2 का कोड हो तो पॉसिबल है कि नहीं है. फिर 3 का करके देखा. ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटीज भी देखने वाले हैं अभी नेक्स्ट आगे लेक्चर में. पहले ये ट्रिपलेट कोड है क्या, तो उसके बारे में एक डेफिनेशन है वो देख लेते हैं. The main problem of the genetic code was to determine the exact number of nucleotide in a codon which codes for one amino acid. तो जैसे कि मैंने बात की कि अमाइनो एसिड के कोड हैं वो कितने न्यूक्लियोटाइड के बने हैं, ये सबसे पहले क्वेश्चन था. ठीक है, तो जिसके बारे में डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज है वो पॉसिबिलिटीज है वो देखी गई, जिसमें सबसे पहला है सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन mRNA फॉर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड. तो ये तो हमें पता है कि भले ही एमआरएनए पे टोटल न्यूक्लियोटाइड है वो चाहे 3000 हो या 4000 हो, बट अल्टीमेटली तो वो कौन सी है? ये चारों बेस ही हैं, यानी AUGC, एडिनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन. इन चारों में से ही अलग अलग सीक्वेंस है. ठीक है, इससे बाहर कोई 5वीं न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस तो है नहीं, राइट. तो अभी ये जो 20 अमाइनो एसिड के लिए जो भी कोड बने होंगे वो अल्टीमेटली तो इसी का कुछ मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि यही न्यूक्लियोटाइड है एमआरएनए पे, इसके अलावा कोई 5th न्यूक्लियोटाइड तो है नहीं, राइट. सो प्रोबेबिलिटीज देखनी चालू की. सो उसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी कि मान लो अगर सिंगलेट हो तो, यानी
if genetic code is singlet, it means codon is the combination of only one nitrogen base, then only 4 codons are possible. क्योंकि अगर सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड का मान के हम चले कि कोड हो सकता है, देन फिर तो न्यूक्लियोटाइड 4 ही है, तो यानी टोटल 4 ही कोड बनेंगे, A, C, G and U, राइट. पर अमाइनो एसिड तो कितने हैं? 20 है, तो यानी सिंगलेट कोडोन तो नहीं हो सकता है, राइट. सो दिस आर इनसफिशियंट टू कोड फॉर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, राइट. तो जैसे कि ये हो सकता है सिंगलेट अगर कोडोन है मान लो, तो टोटल कितनी न्यूक्लियोटाइड? 4. सो 4:1. सो अगर हम 4 into 1 करके देखें तो 4 कोडोन्स ही बनते हैं, यानी ACGU. तो सिर्फ 4 कोडोन है, वो तो 20 अमाइनो एसिड के लिए पॉसिबल नहीं है, राइट. सो देर मस्ट बी मोर, राइट. एटलीस्ट 20 तो होने चाहिए, है ना, या फिर 20 से ज़्यादा, बट 20 तो मिनिमम होने चाहिए, तभी जाके वो हमारी पॉसिबिलिटीज जो हम देख रहे हैं वो करेक्ट है. तो ये सिंगलेट वाला तो कॉन्सेप्ट है वो डिलीट हो गया कि नहीं, ये तो नहीं है पॉसिबल, राइट. तो फिर दूसरा आगे देखा क्या कि इफ जेनेटिक कोड इज डबलेट मीन्स कोडोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रोजन बेसिस, देन तो आंसर कितना आता है? 16 कोडोन्स आर फॉर्म्ड. तो एक का तो कॉन्सेप्ट कैंसिल हो गया. तो मान के अभी चलते हैं कि 2 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड है, तो अगर डबलेट कोड है तो टोटल कितनी न्यूक्लियोटाइड है? 4 हैं. तो अगर हम डबलेट कोड देखें तो 4:2, राइट. सो 4 into 4 इक्वल्स टू 16. तो टोटल कितने कोड्स बन रहे हैं? 16 कोडोन है वो बन रहे. सो अगेन दिस 16 कोडोन्स आर इनसफिशिएंट फॉर 20 अमाइनो एसिड, है ना, क्योंकि अमाइनो एसिड तो 20 है, तो 16 कोड तो कोड नहीं कर सकते, यानी ये भी कॉन्सेप्ट है वो गलत है, राइट. देयर मस्ट बी मोर. सो अभी सिंगलेट भी नहीं है, डबलेट भी नहीं है. देन आगे फिर साइंटिस्ट गेमो ने 1954 में एक कॉन्सेप्ट दिया. सो ही पॉइंटेड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ 3 letter कोड. तो अभी 3 letter कोड के बारे में उन्होंने बताया, जिसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोड, ठीक है. मीन्स ट्रिपलेट मीन्स 3, सो मीन्स 1 कोडोन कंसिस्ट ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस. तो फिर उन्होंने ये कहा कि ये 3 letter कोड है, यानी कि एक कोड, यानी एक अमाइनो एसिड का जो कोड है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, 3 नाइट्रोजन बेसिस है वो आते हैं. सो ट्रिपलेट कोड इक्वल्स टू 4:3 मीन्स 4 into 4 into 4 इक्वल्स टू 64 कोडोन्स. तो ऑब्वियसली दिस आर द सफिशिएंट कोड. भले 20 अमाइनो एसिड है, कोड है 64, तो ऑब्वियसली 20 के लिए तो इनफ ही है, बट इधर कुछ ज़्यादा है, राइट. तो फिर उन्होंने आगे जैसे ही अपने रिसर्च में देखा कि इतने सारे यानी 64 कोडोन्स है, तो वो किस तरह से 20 अमाइनो एसिड के लिए वर्क करते हैं. सो देन फर्दर ही फाउंड आउट कि बहुत सारे कोड हैं जो कि सेम अमाइनो एसिड को कोड करते हैं. जैसे कि 6 कोड होते हैं कई अमाइनो एसिड के लिए, जैसे कि सीरीन. तो सीरीन नाम का जो अमाइनो एसिड है उसके लिए 6 कोड है, यानी 6 तरह के अलग अलग कोड है, वो कोड एक ही अमाइनो एसिड को कर रहे हैं. तो यानी इन 6 में से कोई भी कोड आएगा अमाइनो एसिड तो सीरीन ही आएगा, ठीक है. तो इस हिसाब से 64 कोड्स हैं, और ओबियसली इनफ है, मोर देन इनफ है 20 अमाइनो एसिड के लिए. सो फिर इस कॉन्सेप्ट को, ट्रिपलेट कोडोन वाले कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया, और फर्दर जो भी आगे प्रोसेस की, रिसर्च किया, तो पता चला कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट सही है. इसी तरह से अमाइनो एसिड है वो वर्क करते हैं बाय द 3 letter कोड, राइट. तो अभी ये कोडोन किस तरह से है अमाइनो एसिड के, उसका एक चार्ट है वो हम देखते हैं, जो कि MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है फॉर योर थियोरेटिकल क्वेश्चन एज वेल, फॉर थियोरेटिकल MCQs एज वेल, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, ठीक है. तो अभी वो चार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये चार्ट है अमाइनो एसिड के कोडोन का, ठीक है. तो उसमें पहले आप रेड कलर से जो लिखा है हमने वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट पोजीशन लिखा है हमने. तो टोटल कितनी न्यूक्लियोटाइड होती है? 4 तरह की, U, C, A and G. सेम सेकंड पोजीशन पे भी, क्योंकि ट्रिपलेट कोड है ना, तो 3 कोड बनाने के लिए हमें 3 साइड पे लिखी है ये न्यूक्लियोटाइड्स. फिर सेकंड पोजीशन पे भी हमने लिखा है यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन. एंड लास्टली हमने थर्ड पोजीशन पे भी लिखा है, तो ये 4 लाइन में अगेन 4 एंड द लास्ट अगेन 4, ठीक है. तो इस हिसाब से पहले तो हम ये न्यूक्लियोटाइड है वो अरेंज कर लेते हैं. देन नाउ वी आर फर्दर मूविंग ऑन टू मेक द कोड्स. कैसे कोड बनते हैं? तो
पहले फर्स्ट पोजीशन में से न्यूक्लियोटाइड लेनी है, फिर सेकंड जो हम न्यूक्लियोटाइड लेंगे वो सेकंड पोजीशन में से लेंगे, और थर्ड न्यूक्लियोटाइड लेंगे वो थर्ड पोजीशन में से लेंगे। तो किस तरह से ये वर्क करेगा, तो जैसे कि मान लो हम पहले ले रहे हैं यू, ठीक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन वाला यू, तो इधर पहले लिखा हमने यू। अब सेकंड पोजीशन पे भी ऊपर क्या है, यू है, तो दूसरा कोड भी आएगा यू, तो यू यू। फिर थर्ड, इधर थर्ड पोजीशन में भी फर्स्ट कौन सी न्यूक्लियोटाइड है, यू ही है, नाइट्रोजन बेस, तो यू यू यू। तो ये फर्स्ट कोड कुछ ऐसे बना, यू यू एंड यू, विच कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड, जिसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है PHE, यानी फिनाइल एलेनिन, ठीक है। फिर सेम आप ऐसे आगे देखोगे तो UUC, फिर UUA, UUG, जिसमें पहले दो कोड है वो है फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड के, दूसरे दो कोड है वो ल्यूसिन यानी ल्यूसिन अमाइनो एसिड के कोड है। नेक्स्ट देखोगे तो फर्स्ट पोजीशन पे C है, तो आप चारों में देखोगे पहला C, फिर सेकंड पोजीशन पे तो U ही है ना, तो ये U लिखा। फिर थर्ड पोजीशन पे सेम UCAG, तो UCAG, उस हिसाब से ये कोड बनेंगे। अब इधर एक देखने वाली बात ये है कि आप जैसे कि देख रहे हो सारे कोड्स, तो उसमें हम स्पेसिफिक इधर आते हैं, मेट करके जो लिखा है हमने वहाँ पे, ठीक है, तो उसका कोड है AUG। जैसे कि A फर्स्ट पोजीशन में से लिया, U ऊपर से यानी सेकंड पोजीशन में से, और G आया थर्ड पोजीशन में से, ठीक है, तो AUG कोड बना, विच कोड्स फॉर MT मीन्स मिथियोनाइन अमाइनो एसिड। तो ये मिथियोनाइन अमाइनो एसिड, एंड इधर हमने लिखा है TRP, आप देख सकते हो UGG कोड है उसका, ठीक है, तो वो है ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड का कोड। तो इसमें इतने सारे 20 अमाइनो एसिड में से मिथियोनाइन एंड ट्रिप्टोफैन इज द ओनली अमाइनो एसिड कि जहाँ पे उनके दोनों स्पेसिफिक कोड है, एक ही कोड है, दूसरा कोई कोड इन अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है, उन दोनों के पास एक एक ही कोड है, ठीक है। बाकी सबके 2 3 4 5 6 इस तरह से कोड हैं, बट ये सिर्फ 2 ही अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसके पास एक ही सिंगल कोड ही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, ये AUG जो मिथियोनाइन का कोड है वो मिथियोनाइन अमाइनो एसिड को तो कोड करता ही है, बट उसको इनिशिएशन कोडोन भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों, तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है यानी प्रोटीन बनने की, तो उसमें ऑलवेज जो सबसे पहला अमाइनो एसिड आएगा वो मिथियोनाइन ही आएगा। तो वो कैसे आएगा, तो भी से उसका जब कोड होगा तब वो आएगा। तो AUG जो कोड है उसको इनिशिएशन कोड भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में सबसे पहले मिथियोनाइन अमाइनो एसिड ही होता है, यानी mRNA में मिथियोनाइन का AUG कोड ही होता है फर्स्ट, ठीक है। तो ये AUG के 2 काम है, एक मिथियोनाइन अमाइनो एसिड को कोड करना और दूसरी चीज़ है इनिशिएशन यानी स्टार्ट करना प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को। ओके, नाउ थर्ड मेन पॉइंट जिसके बारे में बात करेंगे हम, तो आप लोग ग्रीन कलर में इधर मैंने लिखा है, देख सकते हो, स्टॉप 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 करके, एंड द कोड आर UAA, फिर UAG एंड UGA, ठीक है। इस तरह से 3 स्टॉप आप देख सकते हो लेटर जो लिखा है मैंने। तो ये तीनों कोड स्टॉप कोडोन बोले जाते हैं। ऐसा क्यों, तो ये कोड 3 हैं जो भी ये किसी भी तरह के अमाइनो एसिड को आउट ऑफ 20 कोड नहीं करते हैं, यानी जहाँ पे भी ये कोड आएंगे mRNA में, तो वहाँ से फिर कोई mRNA का तो mRNA पे कोई अमाइनो एसिड का कोड है नहीं है, तो वहाँ से ये प्रोटीन बनना स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अभी ये कोड है कोई अमाइनो एसिड को कोड ही नहीं कर रहे, तो tRNA कौन सा अमाइनो एसिड को लाएगा, किसी को भी नहीं, राइट। तो वहाँ से ये प्रोटीन बनना स्टॉप हो जाएगा। तो आपको पता ही है कि कोई भी प्रोसेस अगर स्टार्ट हो रही है तो उसको ख़त्म भी तो करनी है, तो ये प्रोटीन बनना चालू कैसे होगा वो तो हमें पता चल गया कि हम जीन के यानी mRNA के कोड को डिकोड करते जाएंगे और उस हिसाब से एक अमाइनो एसिड है वो tRNA लाते जाएंगे, ठीक है। पर ये बंद कहाँ होगा बनना, तो जहाँ पे भी ये स्टॉप कोडोन आएंगे वहाँ पे ये प्रोटीन बनना स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्टॉप कोडोन है, ये किसी भी तरह के अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए याद रखना है कि स्टॉप कोडोन कितने होते हैं और कौन कौन से। क्लियर, सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड एंड देयर कोड्स। तो जैसे कि पहले आप देख सकते हो फिनाइल एलेनिन, फिर ल्यूसिन, फिर आइसोल्यूसिन, फिर वेलिन, फिर सीरीन, फिर प्रोलिन, थ्रियोनिन, एलेनिन,
राइट। तो इस हिसाब से टायरोसिन, हिस्टिडीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, तो इस तरह से अलग अलग अमाइनो एसिड है 20 तरह के, जिसके कोड्स है वो आप देख सकते हो चार्ट में, ठीक है। अब इसके डिफरेंट तरह के यूजेस और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज सारी, उनके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। तो ये तो चार्ट के बारे में डिस्कशन है वो खत्म हो गया। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने अमीनो एसिड के लिए चार्ट है वो देखा, अब हम आगे डिस्कस करते हैं सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो ये जो जेनेटिक कोड जो हमने ऑलरेडी चार्ट में पढ़ चुके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिस्कस भी वहां पे आपको कर दी है, जैसे कि इनिशिएशन कोडोन, फिर स्टॉप कोडोन, राइट। तो उसी के बारे में, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड आइदर इन 2 मार्क और 3 मार्क्स, सो आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से लिखना है, ठीक है। सो सबसे पहला होता है ट्रिपलेट इन नेचर। तो जेनेटिक कोड किस तरह के हैं? ट्रिपलेट हैं, राइट, यानी 3 ओबीसी 3 नाइट्रोजन बेस से बने हैं, सो इट इज ट्रिपलेट इन नेचर, राइट। सो कोडोन इज composed of 3 adjacent nitrogen bases which specifies one amino acid in polypeptide chain. Out of total 64 codons, only 61 codes for the amino acid. Rest 3 codons are nonsense codons or we can call it stop codons. तो जैसे कि आप लोगों ने चार्ट में पहले ही देखा, राइट, कि टोटल 64 कोड में से 3 कोड ऐसे हैं जो कि किसी भी तरह के अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो ये किसी भी तरह के अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहे, तो यानी एक्चुअल में वर्किंग यानी जो सेंसिबल कोड्स है वो कितने हुए? टोटल 61। बाकी के 3 है वो नॉन सेंस, इट मीन्स दे नॉट सेंस फॉर एनी काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट, और दे डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अमाइनो एसिड, सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप कोडॉन्स। ओके, दूसरी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी? सो यूनिवर्सलिटी, यानी ये कोड है वो यूनिवर्सल है। मीन्स व्हाट? The genetic code is applicable universally. It means the same genetic code is present in all kinds of living organisms, including viruses, bacteria, unicellular and multicellular organisms. Right? तो यानी ऐसा नहीं है कि जो भी सीरीन का कोड है सपोज, तो बैक्टीरिया में फिर किसी और को कोड करेगा। नो, दिस आर द यूनिवर्सल कोड्स। जो भी अमाइनो एसिड सीरीन का कोड हम ह्यूमन बीइंग में है, वही कोड वो प्लांट में भी होगा और वही कोड है वो बैक्टीरिया में भी होगा, ठीक है। तो ये कोड है वो यूनिवर्सल है, हर जगह पे ये कोड है वो सेम ही कोड करते हैं, यानी सेम ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं बट अभी हम वो बात नहीं कर रहे, ठीक है। थर्ड है नॉन एम्बिग्यूअस। मीन्स व्हाट? सो मीन्स वन कोडोन specifies only one amino acid and not any other. Means one codon never code for 2 different amino acid. तो सीधी बात है, अदरवाइज तो कंफ्यूजन हो जाता कि अगर एक ही कोड पे 2 तरह के अमाइनो एसिड आ जाए तो फिर टीआरएनए कंफ्यूज हो जाएगा ना कि उसको कौन सा अमाइनो एसिड लाना है। तो ये कोड कैसे है? नॉन एम्बिग्यूअस है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, स्पेसिफिक होते हैं ये कोड्स, यानी एक तरह की 3 लेटर सीक्वेंस जो है वो एक ही तरह के अमाइनो एसिड को कोड करती है, दूसरा अमाइनो एसिड नहीं आएगा। उल्टा होता है कि बहुत सारे कोड है वो सेम अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, बट सेम कोड तो बहुत सारे अमाइनो एसिड को नहीं कोड कर सकता, क्योंकि फिर टीआरएनए को कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। कोड को डिकोड नहीं कर पाएंगे कि कोड को देख के टीआरएनए को पता ही नहीं चलेगा कि उसको कौन से अमाइनो एसिड को लाना है। तो दिस आर द वेरी स्पेसिफिक कोड्स। तो एक कोड है वो एक ही तरह के अमाइनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कोमालेस। नाउ मीन्स व्हाट? सो देर इज नो पंक्चुएशन, मीन्स कोमा, between the adjacent codon. Each codon is immediately followed by the next codon. तो इसका मतलब ये जो हम बोल रहे 3 लेटर कोड, राइट, तो इसे 3 डिफरेंट कोई मार्क नहीं है, यानी 3 के बाद फिर कोमा, अगेन 3 न्यूक्लियोटाइड के बाद एक कोमा, ऐसा कुछ थोड़ी होता है एमआरएनए पे। एमआरएनए में तो ये जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यूअस होती है, बट टीआरएनए है वो उसको 3 कोड में ही आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि उसके पास अपना खुद का एंटी कोडन 3 का ही है, तो वो 3 से ही अटैच होगा, राइट।
तो इस तरह से ये 3 लेटर कोड बने हैं। बट 3 लेटर इट डजेंट मीन कि mRNA पे ऐसे कुछ कंपार्टमेंट है 3 करके, राइट? ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे तो सीक्वेंस है वो कैसी है, कॉमन ही है, एक लाइन में ही है सारे, राइट, विदाउट एनी कोमा। बट ये जो 3 है उसको इसीलिए इस तरह से डिवाइड किया है क्योंकि tRNA सिर्फ 3 बाइंडिंग साइट होती है, वो 3 एंटीकोडोन आर्म है उसमें होता है, लूप होता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में। तो इसका मतलब ये 3 लेटर कोड को ही आइडेंटिफाई करता है mRNA पे, ठीक है। नेक्स्ट 5th कैरेक्टरिस्टिक है कोडोन AUG परफॉर्म ड्यूअल वर्क। इट कोड्स फॉर अमाइनो एसिड मिथ्योनाइन एंड इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ स्टार्ट कोडोन और इनिशिएशन कोडोन। किसका इनिशिएशन? प्रोटीन सिंथेसिस का। तो जो मैंने ये आपको चार्ट में बता दिया था, समझा दिया था कि ये क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट। तो AUG करके जो एक कोड था वो मिथ्योनाइन अमाइनो एसिड का स्पेसिफिक कोड है, वो तो है ही, बट दूसरा वो क्या है, इनिशिएशन कोडोन भी है। इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू इस कोड से होता है, यानी सबसे पहला जो अमाइनो एसिड आएगा वो कौन सा आएगा? मिथ्योनाइन ही आएगा, ठीक है। इसलिए उसको इनिशिएशन कोडोन बोलते हैं। इनिशिएशन प्रोटीन सिंथेसिस का, राइट, यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस का। 6th पॉइंट है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। नाउ ये क्या है? सो इट मीन्स सिंगल अमाइनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन इज कॉल्ड डीजेनरेसी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक अमाइनो एसिड है, अगेन एग्जांपल लेके चलते हैं सीरीन सपोज, तो उसके लिए 6 कोड हैं, ठीक है। तो डिफरेंट 6 तरह के कोड है, वो सीरीन नाम के जो अमाइनो एसिड है उसको कोड करते हैं। बट ओनली 2 अमाइनो एसिड नेम्ड ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनाइन आर स्पेसिफाइड बाय सिंगल कोडोन। सिर्फ 20 अमाइनो एसिड में से ये 2 ही ऐसे हैं कि जिसके लिए सिर्फ एक ही स्पेसिफिक कोड है। बाकी के सारे जितने भी अमाइनो एसिड हैं या तो उसके लिए 2 कोड है, या 3 है, या 4 है, या 5 है, या 6 है, ठीक है। तो मैक्सिमम 6 तक हैं, 2 to 6। तो इस तरह से बाकी के जो अमाइनो एसिड है उसके लिए बहुत सारे कोड्स हैं, बट ये 2 अमाइनो एसिड है जो कि आपको MCQ के लिए याद रखना है, ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनाइन, जिसके लिए एक ही कोड है, यानी स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन का कोड है UGG while the methionine code is AUG। ये तो आपको याद रखना ही है क्योंकि ये इनिशिएशन कोडोन भी है। AUG codes for methionine, right? Okay. All the other amino acid are specified or coded by 2 to 6 कोडोन, जिसके इधर हमने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, द अमाइनो एसिड ल्यूसिन, द अमाइनो एसिड सीरीन एंड द अमाइनो एसिड आर्जिनिन। तो इन तीनों के 6 कोड होते हैं। जैसे कि ल्यूसिन को कोड करते हैं CUU, CUC, CUA, CUG, UUA एंड UUG। तो इनमें से कोई भी कोड आएगा, tRNA किसको आइडेंटिफाई करेगा? ल्यूसिन को। नेक्स्ट सीरीन के लिए कोड है UCU, UCC, UCA, UCG, AGU एंड AGC। एंड द लास्ट आर्जिनिन का कोड है CGU, CGC, CGA, CGG, AGA एंड AGG। तो ये 6 कोड हैं इन तीनों अमाइनो एसिड के लिए, बाकी के 2, 3, 4 एंड 5 कोड्स हैं, ओके। Degeneracy of genetic code is related to 3rd position of codon and the 3rd base is described as wobbly base। इसको क्या बोलते हैं? wobbly base, याद रखना है, 3rd base। तो जैसे कि आप इसमें देखो फॉर एग्जांपल, तो CGU एंड CGC, तो आगे के CG तो दोनों सेम है, कहाँ पे चेंज आया? लास्ट न्यूक्लियोटाइड में। तो ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड के चेंज की वजह से ये कोड है दोनों अलग हो गए, ठीक है। तो इसीलिए इस 3rd पोजीशन की जो नाइट्रोजन बेस आता है, जो न्यूक्लियोटाइड आती है, उसे क्या बोलते हैं? वोबली बेस, जिसकी वजह से ही ये डीजेनरेसी है वो जनरेट होती है। क्लियर? एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, 7th पॉइंट, जो कि है स्टॉप कोडॉन के बारे में। सो द 3 कोड्स UAA, UAG and UGA are stop codons which do not code for any amino acids. So they also called as nonsense codon or stop codon. They act as chain termination codon. तो ये जब कोड जहाँ पे भी आएंगे mRNA पे, तब वहाँ से प्रोटीन बनना स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई tRNA है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो ना ही tRNA आएगा और ना ही कोई नया अमाइनो एसिड आएगा।
तो वहाँ से प्रोटीन बनना है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन का जो सिंथेसिस है वो रुक जाएगा। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है, जो कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, अब ये कोड में भी आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको अमाइनो एसिड का नाम बता के कोड पूछा जाए आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, और आपको कोड दे के पूछा जाए कि दिस कोड कोड्स फॉर विच अमाइनो एसिड, राइट। तो उसमें से आपको 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। फिर आपको कोई एक अमाइनो एसिड दे के पूछा जाए कि इसके कितने कोड होते हैं, जैसे कि इधर आर्जिनिन है तो उसके कितने कोड है, 6। तो आपको इस तरह से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। फिर होता है हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर देयर विच हैव स्पेसिफिक कोड। तो 2 है, ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन, जिसका एक स्पेसिफिक कोड है, दूसरा कोई कोड है नहीं। फिर आपको पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन इज एक्ट ड्यूअल फंक्शन। तो AUG, मिथ्योनाइन भी कोड करता है अमाइनो एसिड के लिए भी, और इनिशिएशन कोडोन भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बहुत तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन है वो इसमें से पूछे जा सकते हैं, राइट। तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना है आपको। लास्ट एक शॉर्ट हाइपोथेसिस है, इतना ही है जो कि हम देख लेते हैं। एक्स्ट्रा है, ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में नहीं आएगा, राइट, जिसको बोलते हैं वोबेल हाइपोथेसिस। एक्स्ट्रा क्या है ये? सो इट वॉज प्रपोज्ड बाय द क्रिक साइंटिस्ट। सो नॉर्मली एन एंटीकोडोन, जो कि होता है कहाँ पे, tRNA पे, नॉर्मली एन एंटीकोडोन रिकॉग्नाइजेस ओनली 1 कोडोन, बट समटाइम्स an anticodon recognizes more than 1 codon. This is known as wobbling. जिसका एक एग्जाम्पल है, उससे आप समझ सकते हो इजीली। एंटीकोडोन AAG, यानी tRNA पे मान लो AAG है, सो इट कैन रिकॉग्नाइज 2 कोडोन्स ऑन mRNA। कौन से? UUU एंड UUC, बोथ स्टैंड्स फॉर फिनाइल एलेनिन। तो ये फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड है, उसके ही दोनों कोड है, पर ये दोनों है वो रिकॉग्नाइज सिर्फ एक ही एंटीकोडोन कर लेता है, जिसी को बोलते हैं वोबल हाइपोथेसिस। ऐसा कैसे कर लेता है वो? तो इधर आप कोडोन में मान लो देखोगे तो एक्चुअल में कौन सा कोड वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। मान लो एंटीकोडोन है AAG, तो उसके ऑपोजिट क्या होगा? AA है तो UU, G है तो आएगा C। तो इन रियलिटी एंटीकोडोन AAG रिकॉग्नाइज करना चाहिए सिर्फ एक कोडोन mRNA पे, वो होता है UUC। ठीक है, ये तो सही है, बट इसको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ट्रिपल U को भी। तो यही एक चेंज है जिसको ही बोलते हैं वोबेल हाइपोथेसिस। क्लियर? जो कि दोनों वैसे अमाइनो एसिड सेम रहेगा तो प्रोटीन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों कोड करते हैं फिनाइल एलेनिन को, राइट। तो दोनों कोड है वो सेम ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बट ये एक ही एंटीकोडोन दोनों को आइडेंटिफाई कर लेता है, विच इज बिट स्ट्रेंज, राइट, क्योंकि अदरवाइज UUC को ही सिर्फ आइडेंटिफाई करना चाहिए। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वोबल हाइपोथेसिस। ओके, सो दिस इज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस, तो आपको ये थ्योरेटिकल कहीं भी नहीं आएगा। ओके, नाउ दैट्स इट for the today's lecture. In next lecture we are going to start our main process, third main process of central dogma, which is translation, यानी प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होने वाली मशीनरी के बारे में हम लोग ऑलरेडी अभी तक डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ, RNA के टाइप्स, फिर ये जेनेटिक कोड एक्सेट्रा। अब हम सीधे ही बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस की फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। थैंक यू।